इसका सरकार हमको कुछ नहीं भरपाई इतना दिया है। लोग किसान कमाते कमाते मर जाते हैं, बरसात ज़्यादा करता है। इतना मेहनत वाला काम है कि इसमें एक वो घास नहीं रह। उस गांव का नाम भी बताऊंगा। नवादा जिला का वो गांव है। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन जगह जगह भिन्न भिन्न फसलों का खेती होता है। वैसा ही एक गांव है जिसका नाम है शगमा, नवादा जिले के बारसलीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। दोपहर का वक्त है, खेती भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इधर कैमरा घुमाएं। गर्मी के दिन में भी जहाँ सब्जी उगाया जाता है, और कौन सा सब्जी उगाया जाता है चारों तरफ दिखाएं। अप्रैल का महीना चल रहा है, पूरा धरती सूखा है, परंतु बालू मिट्टी होने के कारण पैदावार ज़मीन है। 12 महीने सब्जी उगाते थकते नहीं हैं। परवल, गन्ना और न जाने कितने हरी सब्जी उगाते हैं यहाँ के लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ के लोग से हम भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे परवल की खेती कैसे होता है और कितना मेहनत लगता है परवल की खेती करने में। हम बोल रहे हैं नवादा जिला से। नवादा जिला के अंतिम बॉर्डर पर सगमा बारसलीगंज प्रखंड में पड़ता है और हम यहाँ के सगमा गांव का मैं किसान हूँ। अच्छा। और मैं परवल की खेती करती हूँ, केतारी की खेती करता हूँ। और परवल आसिन महीना में हम लोग लगाते हैं। ठंडा गिरे से पहले हमको लगाना है, इसलिए गर्मी ठंडा गिर जाता है, परवल उगता नहीं है, पेपी नहीं रहता है। अच्छा। और गर्म समय आसिन महीना में जो है उसमें ठंडा नहीं रहता है, और उसी टाइम में हमने परवल लगाते हैं। और परवल लगा करके और उसमें हर 15 से 20 दिन पर कोड़न देते रहते हैं। छोटा छोटा शकरकंद टुकड़ा करके परवल को रोपते हैं। छोटा छोटा लत लगता है, और उस वही लत से हमको परवल का टुस्सा बिकता है, उसी से पेपी बिकता है। और खेत में ज्यों ज्यों गर्मी होता है त्यों त्यों वो फैर में फैलता है, और चैत महीना से वो फरना स्टार्ट होता है। यानी अब फरने का समय आ गया। फर रहा है परवल चैत महीना से तो फरना क्या स्टार्ट। खेत में चलकर हाँ चलिए। तो ये देखें थोड़ा सा 1 मिनट, यही वो परवल है। ऐसे तो आपने बाजार में देखा होगा परवल का बहुतों सा प्रजाति है, कोई पटल है, कोई इससे भी लंबा होता है, किसके शरीर पे लकीर होता है, परंतु जो मघी परवल कहा जाता है जिसमें स्वाद कूट कूट के भरा होता है, यही वो परवल है। तो परवल का खेत भी चलकर दिखाना चाहेंगे? तो थोड़ा सा चलकर दिखाएं। तो मैं आपको खेत में लेके चल रहा हूँ। ऐसे तो गर्मी के दिन में सब्जी उगाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ 12 महीने हरियाली उगाया जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ खेत में चल के। कुछ लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ खेत में, और यहाँ देखिए यही वो खेत है जिसमें परवल लगा है। अच्छा। अच्छा। हाँ, क्या बता रहे थे? हर 15 से 20 दिन पर इसको हम कोड़नी देते हैं। कोड़ते हैं तब यही फैलता है और तब यही मरता नहीं। हम लोग यहाँ परवल पटौनी नहीं करते हैं। अच्छा। ये परवल बगैर पटौनी के होता है। पटौनी देने के बाद इसका जड़ सड़ जाता है। अच्छा। और उसके बाद जब फरना शुरू हुआ तो अभी परवल मेरा अभी है बाज़ार में 70 रुपये केजी। अच्छा। 80 रुपये अभी कम फरता है। और जैसे ही पानी गिरेगा फलेगा तो हमारा बाज़ार मार्केट नवादा है, मंडी में जाता है। यहाँ से डेली 2 ट्रक परवल जाता है। बरसात ज़्यादा कर जाता है तो हम लोग के डैमेज भी हो जाता है, गल जाता है लत्ती। अच्छा। इसका सरकार हमको कुछ नहीं भरपाई लग दिया है। कोई मुआवजा नहीं देता है, और हम लोग किसान कमाते कमाते मर जाते हैं। बरसात ज़्यादा करता है तो ये गल जाता है, धूप में सोचिए कोड़ना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताएं, परवल की खेती करना काफ़ी मतलब मेहनत वाला काम है। ये इतना मेहनत वाला काम है कि इसमें एक वो घास नहीं रहना है। अच्छा। घास रहेगा तो घास में डासा होता है, कीड़ा होता है, इस पर कीड़ा बैठ जाएगा। और ये परवल के खेती इतना तुजा होता है कि जी से ज़्यादा तुजा, आँख से पपनी से ज़्यादा तुजा होता है। ये तुरंत डासा बैठेगा तो सड़ जाएगा। तो कितना मतलब कि अभी इसका चल रहा है कीमत बाजार में? 70 रुपये केजी मार्केट ले रहा है मंडी में।
70 रुपये मंडी में चल रहा है इसका कीमत। तो देख सकते हैं 70 रुपये किलो सब्जी बेचा जा रहा है मंडी में, इसका कीमत है। और बाजार में खुदरा रेट क्या है इसका? 100 रुपये केजी। 100 रुपये की जो है, मतलब मैं आपको दिखा रहा था ये परवल की खेती, और चारों तरफ दिखाएं, यहाँ चारों तरफ परवल की ही खेती की जाती है प्रमुख रूप से, और गन्ना की खेती की जाती है। तो अभी गन्ना भी दिखाएं, अभी छोटा है। गन्ना कब मतलब कि इसका फसल तैयार होता है? गन्ना खेती करते हैं अगहन महीना में, हमारा गन्ना रोपा जाता है। अच्छा अच्छा। और गन्ना रोपा जाता है अगहन महीना में, उसके बाद में ये आश्विन कार्तिक से हमारा छठ से कार्तिक महीना से अगला साल 1 साल के अंतराल में पेरनी शुरू हो जाता है। यानी छठ में पूजा मीठा गुड़ बनना सब शुरू हो जाता है। इसमें साल भर फसल रहता है, फंसा हुआ खेत रहता है, लेकिन साल भर के बाद ही पेरनी होता है। खेती हम लोग अपने से कल में पेरते हैं, बैल से पेरते हैं, और करेसर रख ले हैं, मशीन द्वारा पेरते हैं, और अपने से इसको ऊँटते हैं, मीठा तैयार करते हैं, मार्केट में बिकता है, और गुड़ तैयार करते हैं अपने से। यहाँ के किसान सगमा, पर्सनल सगमा के किसान केतारी और परवल यहाँ का मुख्य फसल है, स्रोत है, जिससे कि जीवनोपार्जन हो रहा है। लेकिन सरकार इस पर हम लोग का कोई मुआवजा, दोनों केतारी भी सूख जाता है, अब ऐसा बिया है ना केतारी की बिया सरकार देता है, और नहीं परवल में कुछ मदद देता है, जो कि मार्केट में जाकर इसका हमारा वैल्यू कितना मिलना चाहिए, इसका कोई रेट नहीं है, नहीं कोई वैल्यू है। मन हुआ तो 10 रुपये किलो बिक गया। अब इतना मेहनत है कि एक में एक घास है नज़र पड़ रहा है, देखिए दिखाई, कोई रेट निर्धारण नहीं है, रेट निर्धारण परवल का रेट निर्धारण नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गया गन्ना और परवल की बात। चारों तरफ कैमरा घुमाते रहें। और जहाँ सुने हैं कि आम का भी काफ़ी ज़्यादा खेती किया जाता है, होवे करता है। अच्छा, अभी दिखाएं कितना छोटा छोटा पौधा है, चारों तरफ बगीचा भी है, आम का हरियाली से गांव हरा भरा रहता है। तो आम की भी खेती यहाँ खूब की जाती है। खूब आम की खेती भी 15-15 कट्ठा आम का बगीचा लगेले है। अच्छा अच्छा। तो आम से कितना हो जाता होगा आमदनी? आम से आमदनी मानिए 15 कट्ठा में है तो उसमें करीब 2 लाख के आम बिक जाता है। हो जाता है 2 लाख हर सीजन में? हर सीजन में। तो इतना कमाई हो जाता है, लेकिन किसान बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई रेट निर्धारण न होने के कारण बाजार में कोई सही कीमत नहीं मिल पाता है, और जब फसल खराब होता है तो इसका मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। ऊपर से कुछ नहीं मिलता है मुआवजा। गेहूं का फसल का मुआवजा सरकार देता है, धान का फसल का देता है यहाँ, और परवल का मुआवजा सरकार कुछ नहीं देता। हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसका कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, ये बताएं, तो सब्जी ज़्यादा उगाया जाता है यहाँ की, और भी दलहन फसल हो गया और चावल? यहाँ सबसे ज़्यादा केतारी और सब्जी उगाया जाता है। केतारी और परवल और किसी तरह का कोई सब्जी नहीं परवल छोड़कर? नहीं। भिंडी का क्या हाल है? भिंडी यहाँ कम उगाया जाता है। अच्छा अच्छा। इसलिए पानी का साधन यहाँ नहीं है। यहाँ सारी गांव में यहाँ का 500 बीघा जोत है, तो मुश्किल से 2-3 को बोरिंग है। पानी के यहाँ नहीं साधन के कारण भिंडी सब्जी, कद्दू सब्जी नहीं रोपता है। अच्छा। और परवल जो है इसमें पानी नहीं पड़ता है, पटौनी नहीं होता है, केतारी में पटौनी नहीं होता है। इसके चलते यहाँ का मिट्टी जो है प्योर दोमट मिट्टी है, और दोमट मिट्टी के कारण यहाँ परवल और केतारी होता है। दोमट मिट्टी के कारण केतारी और परवल होता है, इसलिए यहाँ कोड़ने में भी परिश्रम नहीं पड़ता है ज़्यादा। अच्छा अच्छा। एक कुदारी बजाते हैं, कोड़ा जाता है। यहाँ के केवाल और मिट्टी नहीं है, यहाँ का प्योर दोमट मिट्टी है, और ये मिट्टी हल्का होता है। हल्का कारण यहाँ परवल रोपा जाता है, कोड़ल जाता है। और कोड़ते जब तक परवल कोड़ाएगा नहीं तो इसका हल्का ज़मीन नहीं रहेगा तो इसका टूसे नहीं बिकेगा। अच्छा अच्छा, मेन बात है ही। हल्का ज़मीन होने से जल्दी फैलता है। तो ये थे हमारे साथ किसान। क्या नाम बताया आप दादा? हमारा नाम सदन सिंह है, पिता राम लखन सिंह, ग्राम सगमा। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर। देखते रहे मघी आवाज़। धन्यवाद।